हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि फिजिक्स के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि मैथ्स के लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए लास्ट के 2 महीने में, ताकि जेईई मेंस में हमारे अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। मैथ्स एक ऐसा टॉपिक है जिसमें जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा हमें एग्ज़ाम हॉल में स्ट्राइक करेगा कि इस सवाल को कैसे बनाना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सवाल में आसानी होगी हमें। उस प्रैक्टिस को हम कैसे करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम रोज़ उठाएंगे और रोज़ लगाएंगे। ऐसे करने से हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और हमें क्वेश्चन पेपर में स्ट्राइक भी करेगा। हमारा सबसे पहला टॉपिक है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ये काफ़ी हाई वेटेज वाला टॉपिक है। इसमें कभी 2 सवाल आ जाते हैं, कभी कभी तो इसमें 3 सवाल भी आ जाते हैं। 2 सवाल मैट्रिसेस से, 1 सवाल डिटर्मिनेंट से, या फिर 2 सवाल डिटर्मिनेंट से, 1 सवाल मैट्रिसेस से। तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि हम दोनों का ध्यान रखते हुए दोनों को इक्वली पढ़ें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। डिटर्मिनेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, सॉल्विंग डिटर्मिनेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। माइनर्स, कोफैक्टर्स डिटर्मिनेंट्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। अब मैट्रिसेस की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस आपको याद होने चाहिए, जैसे रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस भी आपको पता होना चाहिए कि 2 मैट्रिसेस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस बाय स्केलर। अब इन दोनों को ख़त्म करने के बाद आता है क्रैमर्स रूल, जिसको ये भी कहते हैं कि कंसिस्टेंसी इन लीनियर इक्वेशंस। 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स दोनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इन दोनों को भी याद करना चाहिए कि इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। हाइट्स एंड डिस्टेंसेस पे 1 सवाल कभी कभी आ जाता है, लेकिन इसके लिए 10th का नॉलेज काफ़ी है। बस आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है। बस अगर आप इन टॉपिक्स का ध्यान रखेंगे तो आपके लिए इसको कुछ एक्स्ट्रा टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है वेक्टर्स एंड 3D। वेक्टर्स एंड 3D भी काफ़ी हाई वेटेज वाला टॉपिक है। इसमें 2 सवाल आते हैं। 1 सवाल वेक्टर से आता है और 1 सवाल 3D से आता है। जेई एडवांस में काफ़ी हाई लेवल क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। जेई मेंस में टोटली एनसीईआरटी बेस्ड आते हैं और कभी कभी तो सीधा फॉर्मूला बेस्ड आ जाते हैं। तो आपको सारे फॉर्मूलाज अपने टिप्स पे होने चाहिए। उसके लिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप अपने शॉर्ट नोट्स बना लें। शॉर्ट नोट्स पे सारे फॉर्मूलाज जॉट डाउन कर लें। जैसे जैसे समय मिलेगा फॉर्मूलाज को रिवाइज करते रहें। और हम रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे, वेक्टर्स एंड 3D। ऐसा करने से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा कि हम वेक्टर्स एंड 3D में सवाल लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कैलकुलस। कैलकुलस 36% ऑफ द पेपर होता है। जेई मेंस में बहुत इंपॉर्टेंस होता है कैलकुलस का। इसलिए कैलकुलस के 3 चैप्टर्स जो सबसे पहले आते हैं, जो है लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएशन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आसान भी है। इसे आप 2 दिन में या 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। लिमिट्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे फैक्टराइजेशन और डिफरेंशिएशन से लिमिट निकालना, जैसे लॉपिटल की मदद से लिमिट निकालना, और कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, डिफरेंशियबिलिटी के फॉर्मूलाज। अगर आप इन सब को याद कर लें तो आपके कोई भी सवाल नहीं छूटेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी में। नेक्स्ट आता है सीक्वेंस एंड सीरीज। इसका भी बिल्कुल वेक्टर्स एंड 3D जैसा ही है। बहुत इजी सवाल आते हैं, लेकिन जे एडवांस में थोड़े हाई लेवल सवाल आते हैं। जे मेंस में पूरे फॉर्मूला बेस्ड सवाल आते हैं। तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसके लिए भी हम शॉर्ट नोट्स बनाएंगे और सारे फॉर्मूलाज जॉट डाउन करेंगे। फॉर्मूलाज रिवाइज करते रहेंगे और फॉर्मूलाज रिवाइज करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे। इससे हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर पे है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर सिर्फ कॉम्प्लेक्स जे एडवांस में होता है, लेकिन मेंस में बहुत ही एनसीईआरटी बेस्ड होता है। बस थोड़ा सा हाई लेवल कर देते हैं क्योंकि रूट्स ऑफ यूनिटी पे थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पावर्स ऑफ आयोटा, पावर्स ऑफ कॉन्जुगेट नंबर्स, पावर्स ऑफ कॉन्जुगेट कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और होता है रूट्स ऑफ यूनिटी, स्पेशली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी यानी कि ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर और 1। इस पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। तो आपको ये टॉपिक बिल्कुल स्किप नहीं करना चाहिए और रूट्स ऑफ यूनिटी बार बार रिवाइज करना चाहिए। मेंस के चैप्टर स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग और सेट्स एंड रिलेशन,
ये तीनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन तीनों में से एक एक सवाल आता है। इन सब में से एक एक सवाल आता है, तो हमें ये टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन और वेरिएंस। इस पे बहुत बार सवाल आ चुका है, तो आपको इन सब के फॉर्मूलाज और डेरिवेशंस याद रखने चाहिए। इसलिए मैं रेकमेंड करती हूँ कि आप इनको अपने शॉर्ट नोट्स में जॉट डाउन कर लें। नेक्स्ट टॉपिक है फंक्शंस। फंक्शंस एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये सबको बहुत ही मुश्किल लगता है, बट इनफैक्ट ये बहुत ही आसान टॉपिक है। सभी बच्चों को ये मुश्किल इसलिए लगता है क्योंकि उन्हें फंक्शंस के नाम याद नहीं होते। उन्हें पता नहीं होता कि वन फंक्शन क्या होता है, ऑन टू फंक्शन क्या होता है। इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप पहले फंक्शंस सीखने से पहले उनके नाम याद कर लें, कौन से फंक्शन को किस नाम से जाना जाता है। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं जैसे इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन, मॉड फंक्शन। ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं और इस पर बहुत सवाल आ चुके हैं, तो आपको ये तीन फंक्शंस पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। आता है कैलकुलस का टॉपिक, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इस पे एक या दो सवाल आते ही आते हैं, पर बच्चों को इससे बहुत डर लगता है। वो इसलिए है क्योंकि उनका कैलकुलस वीक होता है। पर एक्चुअली अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का, तो आपका एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी स्ट्रांग हो जाएगा। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में 3 टॉपिक्स हैं, टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमा, मिनिमा और इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। स्पेशली आपको टेंजेंट नॉर्मल पे ध्यान देना चाहिए और मैक्सिमा मिनिमा पे ध्यान देना चाहिए। अगर आपको इन सब के वर्किंग याद है, मतलब कैसे टेंजेंट नॉर्मल को निकालते हैं, कैसे पता करते हैं कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है या सिर्फ इंक्रीजिंग है, अगर आपको ये सब याद है तो आपको सारे सवाल आसानी से बन जाएंगे। इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव के बाद पढ़ाया जाता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में 2 चैप्टर्स आते हैं, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इन दोनों को मिला के 2 सवाल आते हैं, एक सवाल डेफिनेट से और एक सवाल इनडेफिनेट से। बच्चों को इनडेफिनेट आसान लगता है डेफिनेट से कंपेयर करके, लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्हें प्रॉपर्टीज़ याद नहीं होते। प्रॉपर्टीज़ जैसे किंग्स रूल, क्वींस रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। इवन और के रूल्स, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है और ये सब बच्चों को याद रखना चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ को याद रखने के बाद हम क्या करेंगे, हम सेपरेट शीट पे इन सबको लिख लेंगे, रोज़ रोज़ रिवाइज करेंगे। किंग्स रूल, क्वींस रूल, न्यूटन लेबनीज रूल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। अगर हम इनको रिवाइज करते रहेंगे तो हमारे दिमाग में अच्छे से बैठ जाएगा। रिवाइज करने के बाद हम क्या करेंगे, हम सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही नहीं बल्कि एनसीईआरटी भी उठाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही हाई लेवल क्वेश्चन है इंटीग्रेशन में। तो हम वो उठाएंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी उठाएंगे। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छे से बढ़ जाएगा। है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी बहुत ही हाई वेटेज रखता है। इसमें 5 चैप्टर आते हैं, सर्कल, स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला। लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है और आपने पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला अच्छे से नहीं किया है, तो आप एक काम कीजिए, सिर्फ पैराबोला पे ध्यान दीजिए और स्ट्रेट लाइन पे ध्यान दीजिए। आप इनको प्रैक्टिस कर लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से और एनसीईआरटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और कम टाइम में आपके ज़्यादा सवाल भी बन जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको और कौन से टॉपिक पे वीडियोस चाहिए। मैं हर कमेंट के रिप्लाई करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल।